बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग फॉर ओपन किड्स। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। प्यारे व्यूवर्स, मैं एक नई वीडियो एक नई रेसिपी के साथ लेकर फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूं। तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज्यादा मजेदार होने वाली है, क्योंकि आज की इस मजेदार सी वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं तोरी गोश्त। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस मजेदार सी वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस मज़ेदार रेसिपी में सबसे पहले हम ऐड करेंगे 1 लीटर कुकिंग ऑयल, और कुकिंग ऑयल को हम अच्छी तरह गर्म होने के लिए चूल्हे पर छोड़ देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कुकिंग ऑयल खूब अच्छी तरह गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 4 किलो गोश्त, और गोश्त ऐड करने के बाद इसको हम चूल्हे पर छोड़ देंगे। देचके में गोश्त ऐड करने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 कप पानी, और इस गोश्त को हम तकरीबन 1 कप पानी में अच्छी तरह पकाएंगे और इसकी अच्छी तरह बुनाई भी करेंगे। देचके में गोश्त और 1 कप पानी ऐड करने के बाद अब हम इस गोश्त को एक चम्मच की मदद से अच्छी तरह मिक्स करेंगे, और अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको हम ढक कर तकरीबन 30 से 35 मिनट तक अच्छी तरह पकाएंगे। गोश्त पकाते वक्त आपने 2 बहुत ज़्यादा ज़रूरी बातों का ख्याल रखना है। पहली बात यह कि आपने गोश्त को अच्छी तरह मीडियम आंच पर ढक कर पकाना है, और दूसरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि आपने इस गोश्त को वक्फे वक्फे से अच्छी तरह चेक करते रहना है, और वक्फे वक्फे से आपने इसको अच्छी तरह चेक करते रहना है, और इसमें बार बार चम्मच चलाते रहना है ताकि ये गोश्त जले ना और ये नीचे ना लगे, और हमारा गोश्त अच्छी तरह पक सके और ये नरम भी हो। तो प्यारे व्यूअर्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने गोश्त को अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। अब हम इस देचकी के ऊपर ढक्कन लगाएंगे और इस गोश्त को तकरीबन 30 से 35 मिनट तक अच्छी तरह पकाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, गोश्त को तकरीबन 30 से 35 मिनट तक अच्छी तरह ढककर पकाने के बाद अब ये गोश्त अच्छी तरह नरम हो चुका है और ये गल चुका है। अब हम इस गोश्त को दोबारा से अच्छी तरह मिक्स करेंगे, और अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसमें हम तोरी ऐड करेंगे और हमारी आज की मज़ेदार सी रेसिपी तोरी गोश्त तैयार करेंगे। गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं कि गोश्त अच्छी तरह नरम हो चुका है और ये गल चुका है। अब हम इसमें तकरीबन 8 किलो तोरी ऐड करेंगे। आपने कोशिश करनी है कि इन तोरियों को अच्छी तरह गोल साइज में या अच्छी तरह क्यूब शेप में अच्छी तरह काट लेना है। इनका साइज ना तो ज्यादा बड़ा होना चाहिए और ना ही ज्यादा छोटा होना चाहिए, बल्कि आपने इसको दरमियानी साइज में अच्छी तरह काट के इसमें ऐड कर देने हैं। 8 किलो तोरी शामिल करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 1.5 किलो प्याज, और आपने कोशिश करनी है कि प्याज को अच्छी तरह बारीकी से काट लेना है और इसमें ऐड कर देना है। तोरी और प्याज शामिल करने के बाद अब हम हमारी आज की मज़ेदार सी रेसिपी तोरी गोश्त में शामिल करेंगे 3 किलो आलू, और हमारी आज की मज़ेदार सी रेसिपी को मज़ीद मज़ेदार और जायकेदार बनाएंगे। हमारी आज की मज़ेदार सी रेसिपी में आलू शामिल करने के फ़ौरन बाद ही आपने इसमें तकरीबन 1.5 किलो टोमेटो पेस्ट ऐड कर देना है। आप टोमेटो पेस्ट की जगह कटे हुए टमाटर भी ऐड कर सकते हैं। अब हम हमारी आज की मज़ेदार सी रेसिपी तोरी गोश्त में शामिल करेंगे मसाले। मसालों में सबसे पहले हम शामिल करेंगे हस्बे ज़रूरत नमक, 1.5 सर्विंग स्पून रेड चिली पाउडर, 1 सर्विंग स्पून हल्दी, 1 सर्विंग स्पून सूखा धनिया, और इसी के साथ साथ हम 1 सर्विंग स्पून ज़ीरा भी ऐड करेंगे। आपने कोशिश करनी है कि आपने ये तमाम तर मसाले एक ही साथ अच्छी तरह ऐड कर देने हैं और इसको अच्छी तरह मिक्स भी कर लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी आज की मज़ेदार सी रेसिपी के तमाम तरह इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह ऐड हो चुके हैं। अब हम इन तमाम तरह इंग्रेडिएंट्स को आपस में अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तमाम तरह इंग्रेडिएंट्स को आपस में अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको हम अच्छी तरह ढक कर पकाएंगे, और ढक कर पकाते वक्त आपने इसको बार बार अच्छी तरह चेक करते रहना है और इसमें बार बार चम्मच भी चलाते जाना है। हम इस तोरी को उस वक्त तक अच्छी तरह पकाएंगे जब तक इसका पानी अच्छी तरह सूख जाए और ये तमाम तरह सब्जियां भी अच्छी तरह नरम हो जाएं। तमाम तरह इंग्रेडिएंट्स शामिल करने के बाद अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे, और अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको हम मीडियम आंच पर अच्छी तरह पकाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी आज की मज़ेदार सी रेसिपी तोरी गोश्त तैयार है। और दोस्तों, मैं उम्मीद भी करता हूं कि आपको हमारी आज की वीडियो और रेसिपी दोनों बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होंगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की मज़ेदार सी रेसिपी और वीडियो दोनों बहुत अच्छी लगी हैं तो आपने हमें कमेंट बॉक्स में अपने राय से ज़रूर आगाह करना है। आपने कमेंट बॉक्स में जाकर हमारी आज की मज़ेदार सी रेसिपी और वीडियो को रेट करना है और एक खूबसूरत सा कमेंट भी कर देना है। तो प्यारे व्यूअर्स, हमारी आज की मज़ेदार सी रेसिपी तैयार है, और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि आपको हमारी आज की रेसिपी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी।
अब हम हमारी आज की मज़ेदार सी रेसिपी तोरी गोश्त को अच्छी तरह गार्निश करेंगे और अच्छी तरह गार्निश करने के बाद दुआ पढ़ेंगे और दुआ पढ़ने के बाद हमारी इंस्टीट्यूट के बच्चों को खिलाएंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की मज़ेदार सी वीडियो और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। शुक्रिया।